नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन भारत और मैं हूं रुचिका जायसवाल। इंदौर अपनी साफ सफाई और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए देश भर में जाना जाता है, लेकिन बढ़ते वाहनों और यातायात की चुनौतियों के बीच ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बड़ी जिम्मेदारी है। आज हमारे साथ मौजूद है इंदौर ट्रैफिक के एडिशनल डीसीपी संतोष कुमार कौर, जो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उनसे हम ट्रैफिक सुधार, नई योजनाओं, तकनीकी बदलाव और जनता की भूमिका जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि बड़े शहर के साथ ट्रैफिक भी उसी स्पीड से बढ़ रहा है, तो इसके लिए ट्रैफिक विभाग क्या कर रहा है? जितना अभी अगर हम बात करें कि अभी जो वर्तमान में जो रोड हैं, उतनी जिस तरीके से जिस वृद्धि हो रही है शहर का, उस हिसाब से रोड आज से 25 साल पहले की ही है। तो रोड में जो चलने की जो क्षमता है वो उतनी नहीं है जितना होना चाहिए उसके हिसाब से। तो इस वजह से ही कहीं ना कहीं हर जगह आप देखते होंगे कि दबाव आ रहा है। अभी कई चीज़ें अभी चल रही हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, ओवर ब्रिज बन रहे हैं, तो उससे 1-2 साल में कहीं ना कहीं उसका हमको शहर को लाभ मिलेगा और ट्रैफिक कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा कम होगा। आपके अनुसार किन कारणों से इंदौर में आए दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है? अभी कई जगह पे निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो उस वजह से जो रोड जैसे चौड़ा है उसको उन्हें सीमित कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं जहाँ 4 वाहन निकल रहे थे वो उस रास्ते से 2 वाहन निकल रहे हैं, तो कहीं कहीं वो हो रहा है। और उसके कारण जो जल जमाव हो रहा है, उन्हीं जल जमाव की स्थिति निर्मित हो रही है। तो उस वजह से ही कहीं ना कहीं ट्रैफिक का जो जाम की स्थिति तो नहीं कहते, पर जाम धीरे धीरे चलने लगता है ट्रैफिक। और हम लोग प्रयास करते हैं कि उसको अच्छे से निकलवाएं, सभी लोगों को सुरक्षित निकलवाएं, यही हम लोगों का प्रयास रहता है। इंदौर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? कदम तो बहुत सारे हैं। अभी जैसे हम लोग ये सोचते हैं कि जो अभी हम लोग स्कूल कॉलेज को टारगेट करते हैं कि जो आने वाली जो जनरेशन है, सबसे पहले उसको हम लोग एजुकेट करें ट्रैफिक में। ऐसा नहीं है कि हर आदमी एजुकेट तो है, पर ट्रैफिक को लेकर के कितना एजुकेट है उस चीज़ को हम लोग उन जो बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि कल वो नागरिक बनेंगे, तो कहीं ना कहीं उसको उनको हम लोग टारगेट में लेके उनको शिक्षित करते हैं कि कैसे हमको रोड पे चलना है, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है और जो नियम है उसका फॉलो कैसे करना है, ताकि हम सही तरीके से बचें और दुर्घटनाओं से भी बचें। उनको हम लोग इस बात की हम जगह जगह जाते हैं, हर स्कूल में हम जाते हैं और वहाँ उनको सेंसिटाइज करते हैं हम लोग उनको। सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, तो उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि वो ज़्यादा सफल रहे? प्रयास यही रहता है, हम लोग लोगों को समझाइश देते हैं और जो आजकल जो टेक्नोलॉजी का हम लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं, जैसे हमारे ITMS है, तो वो ऐसे लोगों को चालान बनाता है जो गलती करते हैं। तो कहीं ना कहीं आदमी मानने के लिए तैयार नहीं रहता कि वो गलत है, वो कहीं ना कहीं ब्लेम करता है कि नहीं मैं गलत नहीं था, फिर आपने हमारा चालान बना दिया। तो कहीं ना कहीं वो एक विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है जब वो कैमरा, क्योंकि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है, वो उतना ही बताता है जितना सही रहता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है और AI का भी उपयोग अभी यहाँ नगर निगम ने ऐसा कि AI बेस्ड जो हमारे चौराहे हैं, जो सिग्नल लगे हैं, वो हमारे उसको ट्रैफिक वॉल्यूम को काउंट करके उसी अनुसार वो उसका जो सिग्नल का टाइमिंग है वो अपने आप ही रोटेट हो जाएगा, बदल जाएगा कि जिधर का वॉल्यूम ज़्यादा है तो उधर ज़्यादा टाइमिंग देगा, जिधर से कम आ रहे हैं लोग तो उसको कम कर देगा। तो कहीं ना कहीं आगे चल कर के भविष्य में इंदौर काफ़ी प्रगति के साथ आगे बढ़ेगा। और जैसे मेट्रो भी बन रही हैं और फ्लाईओवर कई सारे बन रहे हैं, और तो आने वाला जो सिंहस्थ है 2028 में, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, कैसे कहाँ से रहेगा, कैसे हम लोग उसको प्लान करेंगे
क्योंकि करोड़ों की संख्या में उस समय पब्लिक आएगी, श्रद्धालु लोग आएंगे। तो हम लोग उनको यही है कि हम लोगों का उद्देश्य ये है कि कोई भी परेशान ना हो, कोई भी जाम की स्थिति निर्मित ना हो और वो सुरक्षित जाएं और बाबा के दर्शन करें और वो लोग अपने अपने घर को सुरक्षित चले जाएं। हाल ही में इंदौर में नो हेलमेट नो पेट्रोल स्कीम चल रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये अभी हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के रोड सेफ्टी कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के अध्यक्ष हैं, वो आए थे और उन्होंने हम लोगों की मीटिंग ली। सभी जो कंसर्निंग एजेंसियां हैं, विभाग हैं, सब लोगों को साथ में बैठाया और ट्रैफिक पुलिस का ही काम नहीं है, उस चीज़ में ट्रैफिक को चलाने के बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। भाई ट्रैफिक इंजीनियरिंग होगी, रोड होगी अच्छी, और वहाँ के लोग, चलने वाले लोग जो उस पर रोड चलते हैं, जैसे हमारी पब्लिक है इंदौर की, वो उस रोड का यूज करती है, तो उसको कैसे यूज करना है। और उन्होंने देखा कि इस दौरान जो है बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। जो सबसे ज़्यादा जो उनका जैसी चिंता का विषय था वो था कि रोड एक्सीडेंट, जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं उसको उनने कम करने का हम लोगों को बताया, सभी विभागों को, जिनका जिनका जो काम है, जो दायित्व है, वो लोग अपने दायित्व को अगर करेंगे तो निश्चित रूप से जो जो रोड एक्सीडेंट हैं वो कम हो जाएंगे। और निश्चित रूप से उसमें सभी लोगों ने बोला है और हमारे कलेक्टर साहब को ने अप्रिशिएट भी किया कि जब स्वच्छता में हमारा इंदौर नंबर 1 है पूरे देश में, लगातार 8वीं बार है, तो अगर यहाँ की जो पब्लिक इतनी अच्छी है तो क्यों ना वो ट्रैफिक को एक नंबर बनाए, या हम रोल मॉडल पूरे देश में ले जाएं कि हाँ देखो ट्रैफिक के उसमें भी इंदौर 1 नंबर पे आ गया है। तो यही बातें हैं। तो उसमें से सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो आंकड़े हमारे हैं उसमें जो मौतें जो हो रही हैं वो सबसे ज़्यादा 2 व्हीलर यूज़र जो हैं उनकी हो रही हैं। अब कई चीज़ें ये है कि हमारा इंदौर ज़िला बड़ा है, तो कुछ शहर है, फिर कुछ देहात के लोग आते हैं, कई लोग हैं शहर में भी नहीं लगाते हेलमेट, और बाहर भी हाईवे में जो है स्पीड से गाड़ियाँ निकलती हैं, थोड़ी सी गलती के कारण जो है एक्सीडेंट होते हैं। और निश्चित रूप से अगर हेलमेट अगर पहनना है आदमी तो कहीं ना कहीं वो उसकी जान बच सकती है उसको। और जो आंकड़े हैं तो 40% जो है जो दुर्घटनाएं हैं वो 2 व्हीलर की हैं और उसमें उन लोगों की मौतें हुई हैं। तो क्या लगता है इंदौर में जो ट्रैफिक का कैमरे है या ई चालान सिस्टम है उससे कुछ असर पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ रहा है और लोग में जागरूकता आ रही है, लोग चालान भी बनवा रहे हैं, वो अपनी गलती भी स्वीकार कर रहे हैं। जो पहले स्थिति ये थी कि लोग सोचते थे कि कौन कॉल कर रहा है हमको, कहीं एक समय वो साइबर फ्रॉड का आप लोग देखते थे, तो हम लोग जब पहले बात करते थे लोगों से तो वो लोग सोचते थे कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है हमारे साथ, ऐसा इस टाइप से। तो अब लोग जो है धीरे धीरे समझ भी रहे हैं और लोग में जागरूकता आ रही है, वो पालन भी कर रहे हैं। जैसे स्टॉप लाइन का, रेड लाइट का पालन नहीं करते थे लोग, उन्हीं चीज़ों का चालान बनता था। ट्रिपल सवारी हो गई, 1 वे आ रहा है जो से रॉन्ग साइड से आ रहा है। तो अभी 3-4 चीज़ों में हमारा ITMS है और वो अभी प्रोग्रेसिव मोड पे है और बहुत सारी चीज़ें उसमें और डाली जाएंगी, तो सभी चीज़ों का चालान बनेगा उसमें। जैसे इंदौर में देखा जा रहा है कि जो ई रिक्शा है वो ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसको ट्रैफिक में मतलब सुधार करने के लिए कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वो भी पालन करे यातायात का? उसके लिए सबसे पहले तो यही है कि शिकायतें हैं उस पर और उस पर काम भी चल रहा है। कई बार 1-2 बार मीटिंग भी हुई हैं नगर निगम, RTO और स्मार्ट सिटी के साथ, और इनके जो पदाधिकारी हैं जो उनका एसोसिएशन, उनके साथ 1-2 मीटिंग हुई है। और अगले जा कर के हम उस पर इनको रूट का निर्धारण होगा कि कहाँ कहाँ चल सकते हैं, कहाँ नहीं चल सकते हैं। तो वो जब तक नहीं होगा तब तक ज़्यादा तो हैं और कहीं ना कहीं वो हो सकता है उनका जितने होने चाहिए उससे ज़्यादा हो गए हैं। तो उनमें कितने लोगों को मिलेगा, कैसे चलेंगे, वो अभी वो आगे चल करके उसको किया जाएगा। जैसे इंदौर में देखा गया है कि पानी आता है और ट्रैफिक जाम हो जाता है, उसको लेकर आपकी क्या सोच है और क्या अभियान आप चलाएंगे उसको लेकर? उसमें हम लोगों ने ये किया है कि QRTs बना दी है, जो हमारे ट्रैफिक के जो वहाँ जो जिस चौराहे पे है
तो वहाँ पे और नगर निगम की एक आपस में एक शेयर की कर दी गई है, एक टीम बनाई दी गई है, तो ताकि वो समन्वय से जो है ना उस काम को जल्दी से आप देखेंगे कि अब धीरे धीरे उसमें बहुत ज़्यादा सुधार मिल रहा है आपको। पहले बहुत ज़्यादा देर तक भरा रहता था। हाँ, वो हमारा जो वहाँ अधिकारी लगा है वो तुरंत उनसे संपर्क करता है, और हम लोग भी वायरलेस के माध्यम से वो हमारे जो सिटी कंट्रोल है हमारे माध्यम से भी नगर निगम एक वायरलेस के माध्यम से जुड़ा हुआ है। वो भी उन लोगों को अपना फ़ोन करके उनको तत्काल वहाँ भेज रहे हैं टीमें। तो निश्चित रूप से उसमें जो पहले में था रिस्पांस टाइम और अब में सुधार आया है। अब देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा जाम की स्थिति निर्मित अब नहीं हो रही है, क्योंकि जगह जगह काम चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो जहाँ से उनका पानी का निकासी का था मार्ग, वो कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा वो हुआ है, जिस वजह से ये समस्याएं आती हैं। और हो सकता है भविष्य अभी 4-6 महीने में वो निश्चित रूप से वो दूर हो जाएगी। जब वो बन जाएगा तो वो निश्चित रूप से वो खुल जाएंगे, तो पानी का जो भराव की स्थिति हो रही है वो भी लगभग ख़त्म हो जाएगी, और निश्चित रूप से निर्बाध यातायात चलता रहेगा। जैसे आपने इंदौर में एडिशनल डीसीपी का पदभार ग्रहण किया है, तो दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आपके क्या सुझाव हैं? सुझाव यही है कि लोग जो है सबसे ज़्यादा अनियंत्रित गति से वाहन चलाने वालों की जो जितनी भी ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं, हम लोगों के आंकड़े हम लोग देखते हैं कि कैसे हुई, किस समय हुई, किन परिस्थितियों में हुई, उसका जब एनालिसिस करते हैं तो उसमें यही आया कि जो नई जो इसमें है, तो नई उम्र के 18 से 35 साल की जो उम्र है वो लोग ज़्यादा इसमें प्रभावित हुए हैं। और निश्चित रूप से अब सोचिए कि ये बहुत बड़ी बात है कि जो एक नौजवान आगे चल के अपने माँ बाप का भविष्य रहा होगा और वो चलता है, तो हम लोग भी उसको अपनी तकलीफ़ समझ करके हम लोग भी उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और जो ओवर स्पीडिंग है, तो हमारे पास आ रहे हैं वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। ऐसे जो वाहन ओवर स्पीड करते हैं हम लोग उनको चालान बनाते हैं। वो चालान बनाना उद्देश्य यही रहता है कि आदमी ये सीखे, इसको कभी ना मिले कि। और दूसरा हेलमेट जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर टू व्हीलर है तो उसमें हेलमेट लगा के चल रहा है तो उसका जो परसेंटेज है वो कम हो जाता है। जैसे हम अगर 4 व्हीलर में चल रहे हैं तो जो सीट बेल्ट होता है, तो हमारे लोग सीट बेल्ट भी नहीं लगाते। अब उसमें ये है कि जब तक सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो वो उसके जो एयर बैग्स हैं वो नहीं खुलते हैं। अब लोगों को पता नहीं है, सेंसिटाइज नहीं है, तो यही चीज़ें हम लोग बताते हैं लोगों को। आप लोगों के माध्यम से और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग जागरूक करते रहते हैं कि लोग उन चीज़ों को अगर जो रोड सेफ्टी के जो वो हैं उनको अगर पालन करें तो निश्चित रूप से बचेंगे। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हमारे यहाँ से ज़्यादा वहाँ अमेरिका के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लेकिन वहाँ लोग मर कम रहे हैं। अगर हम एक साल में देखें तो ये 1.5 लाख लोगों की मौत हो रही है हमारे देश में। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हो रही हैं। अभी भविष्य में बहुत सा हमारे गडकरी साहब ने बहुत ज़्यादा रोडें भी अच्छी बना रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं। और फिर एनालिसिस भी हो रहा है दूसरे देशों की जो वहाँ की व्यवस्था है उसको समझ के। अभी जैसे आ रही है जैसे कैशलेस योजना, जो मान लीजिए कोई व्यक्ति दुर्घटना में घायल होता है तो वो सभी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे उनका 1.5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उनका इलाज हो सकेगा। तो निश्चित रूप से वो अगर ऐसी सुविधा होगी और वो जल्दी से उसको जो है वहाँ ले जाए, जो गोल्डन आवर होता है, जैसे अगले 1 घंटे में आदमी को कैसे बचाया जाए, 1 घंटे में अगर वो हो जाए गोल्डन आवर मान लो उसका, तो 5 में है जब वहीं पहुंच जाएगा, कोई पूछ परख नहीं। सबसे पहले उसको जो है उसका ट्रीटमेंट होगा, तो निश्चित रूप से जानें बचेंगी। तो अब हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो भविष्य में अभी तो नहीं लग रहा है, पर 1-2 साल में वो बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलने वाला है कि हमारे एक्सीडेंट तो होंगे लेकिन मौतें नहीं होंगी लोगों की। इंदौर में आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे प्रभावित चौराहे हैं जिस पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है ट्रैफिक विभाग को? ट्रैफिक विभाग को तो इसे हम लोग तो सभी चौराहों को ही मान के चलते हैं। तो जो हमारे जो प्रमुख जो चौराहे हैं वो
इधर ही हैं, जैसे रेडिसन हो गया, विजयनगर हो गया, रसोमा हो गया, एलआईजी है, रोबोट हो गया, पलासिया हो गया, उधर अगर उधर चले जाएं तो नौलखा, फिर उधर और पश्चिम क्षेत्र में चले जाएं तो टावर हो गया, भंवर कुआं हो गया, चोईतराम हो गया, चाणकपुरी और महूनाका है, गंगवाल है। मतलब हर जगह समस्या है, कोई एक जगह की अगर हम समस्या देखें तो एक जगह की नहीं है। और जैसे वो पुराना इंदौर हम बोलते हैं उसको, उधर की जो है तो पुराने हिसाब से बसा हुआ है, रोडें उतनी चौड़ी नहीं हैं। और तो कहीं ना कहीं हम लोगों का कंसर्न जो है सब जगह रहता है कि हम सभी को मान के चलते हैं कि हर कोई भी व्यक्ति बिना अवरोध के कहीं भी आ जा सके, ये हमारा प्रयास यही रहता है। आगामी त्यौहार आ रहे हैं तो उसको लेकर ट्रैफिक विभाग में क्या सोचा है, मतलब क्या प्लानिंग कर रखी है उसको लेकर? आगामी त्यौहार जो है रक्षाबंधन का आ रहा है, अभी से जो भीड़ है वो अभी से जो हमारा जो राजवाड़ा क्षेत्र है वो मेन जितने भी त्यौहार आते हैं तो वहाँ जो है सब लोग अभी भी उतने ही उत्साह से जाते हैं जो पहले जाते थे। आज भले मॉल, बड़े बड़े मॉल हों और बड़ी बड़ी शॉप्स हों, लेकिन आज भी आदमी वहीं जाता है जो राजवाड़े में। तो निश्चित रूप से वहाँ राजवाड़े की व्यवस्था को हम लोग देख रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, और वहाँ हमने अपने जो ड्यूटी पॉइंट्स हैं उनको हम बढ़ा रहे हैं कि लोग, ताकि वहाँ जाम न लगे, लोग अपने खरीदी करके अपने घर सुरक्षित पहुँच जाएँ। ट्रैफिक पुलिस बल को आधुनिक करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? अभी बहुत सारी चीज़ें हमारे कैमरे आ रहे हैं जो लाइव कैमरे रहेंगे। कई बार विवाद की स्थिति होती है तो पुलिस पे ब्लेम लगता है कि साहब इनने बदतमीजी करी हमसे, तो वो कैमरे लाइव रहेंगे और हमारे जो कंट्रोल रूम रहेगा वहाँ पे वो जाता रहेगा। जब भी वो होगा तो उसमें सब क्लियर दिखेगा कि कौन गलत है कौन सही है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमको बहुत सारी टेक्नोलॉजी, हम लोग ड्रोन से भी ट्रैफिक मैनेजमेंट करेंगे, और तो सब चीज़ प्लान में है। अभी कई चीज़ों की खरीदी भी चल रही है, और हम जो नए लोग आ रहे हैं उनको प्रशिक्षित भी कर रहे हैं, उनका प्रशिक्षण भी कर रहे हैं कि कैसे ट्रैफिक को मैनेजमेंट करना है, कैसे लोगों से बात करना है। हम लोग उनको जो है बीच बीच में इस प्रशिक्षण देते रहते हैं। तो निश्चित रूप से सुधार आ रहा है, देख रहे हैं हम लोग। आप देखते होंगे कि अभी पहले चौराहों में नहीं दिखते थे लोग, लेकिन अभी आपको ये शिकायत नहीं मिलती होगी कोई चौराहे में नहीं रहता। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को अच्छी सेवा दे सकें, और यही हम लोगों का प्रयास रहता है। आजकल देखा गया है कि नाबालिग बच्चे जो है वो भी 2 व्हीलर चला रहे हैं, 4 व्हीलर चला रहे हैं, तो उसके लिए क्या कुछ अभियान चलाया जा रहा है आपके द्वारा? अभी हम लोग ये कर रहे हैं कि जो स्कूल्स कॉलेज हैं, तो जो ऐसे हम लोग उनको भी लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं कि ऐसे बच्चों को वो करें कि उनको वहाँ प्रवेश ही न दें जो गाड़ियों से आ रहा है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कूल बसें हैं उनका उपयोग करें वो लोग। और कई बार हम लोग पकड़ते भी हैं, उनके माँ बाप को बुलाते हैं कि देखिए ज़िंदगी से बढ़ कर के वो नहीं है उसका। अब वो बच्चे हैं, वो अपने तरीके से चलाते हैं तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ब्लेम हम लोगों पर भी लगता है, और जबकि जवाबदारी उनके माँ बाप की है। तो फिर भी लोग समझ को जब लेबला करेंगे और तो निश्चित रूप से सुधार हो जाएगा, और बच्चों को नहीं देना चाहिए वैसे। और नया प्रावधान आ रहा है जो नए ट्रैफिक रूल्स में, उसमें तो सज़ा भी है माँ बाप को कि आपने कैसे दे दिया उनको, 6 महीने की सज़ा है उसमें। अभी जो संशोधन हो रहा है जो ट्रैफिक उसमें अधिनियम में, तो निश्चित रूप से लोग नहीं मानेंगे तो फिर वो भी तो कानून तो अपनी जगह काम करेगा ही। तो जब तक ट्रैफिक एक ऐसा विषय है कि लोगों को स्वयं को ही उसको अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर वो ट्रैफिक नहीं सुधारा जा सकता। लोगों को अनुशासन में ही चलना पड़ेगा। जैसे आप देखते होंगे, जैसे आप हाईवे में देखते होंगे जब जाम लगता है तो ट्रक्स वगैरह जो बड़ी गाड़ियां रहती हैं वो बिल्कुल सीधे में चलती हैं और एक के पीछे एक खड़ी रहती हैं। तो उससे जाम की स्थिति मान लो कभी हुई तो लोग उसमें निकल जाते हैं। अब यहाँ तो आदमी में थोड़ा सा भी वो नहीं रहता कि वो थोड़ा सा साहस कर ले, 1-2 मिनट के चक्कर में, जल्दी के चक्कर में फिर वो फंस जाता है आधे घंटे के लिए। तो वो कहीं ना कहीं लोगों को समझना पड़ेगा और थोड़ा सा सब्र करें और नियमों का पालन करें कि जो लेन पे हैं उस लेन पे चलें, और दूसरों को भी जगह दें
सबको जल्दी रहती है, पर आदमी सोचता है कि मुझे बस जल्दी है, यही रहता है। इंदौर के ट्रैफिक को हाईटेक बनाने के लिए क्या कुछ बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं? बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं और बड़े कई अभी जो स्मार्ट सिटी है नगर निगम, वो ऐसे 90 चौराहों में और जो ITMS के कैमरे लगा रहे हैं, और जो हमारे जो सिग्नल्स हैं वो AI बेस्ड हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से उससे ट्रैफिक का जो वॉल्यूम है उसको काउंट करेगा वो, और उसको जो सिग्नल में वो रहता है, जैसे देखते होगे आपकी अपने हिसाब से चल रहा है, पर वो उसको देखेगा वॉल्यूम को, उसी हिसाब से वो अपना टाइमिंग बता देगा कि इतने टाइमिंग में जितने लोग निकल सकते हैं, तो उतना वो बढ़ा के उसको निकालता रहेगा। ये तो हुई प्रोफेशनल बातें। अब बात करते हैं आपके पर्सनल लाइफ की। तो क्या आपको समय मिल पाता है इतनी पूरी ड्यूटी देने के बाद आपकी फैमिली को समय दे पाएँ आप? नहीं, देते हैं जितना भी मिलता है, कभी टाइम तो दे देते हैं हम लोग। हाँ, पर ये रहता है कि कभी हम जब जिस दिन हम सोचते हैं कि इनको टाइम देंगे तो उस दिन नहीं दे पाते हैं, तो उन लोगों को भी थोड़ा सा लगता होगा कि यार हमने इनको कभी बोला नहीं, एक दिन का टाइम मांगा तो भी नहीं जा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कभी लगता है। पर ऐसा नहीं लगता कि हम लोग दूसरों को जैसे त्यौहार है, पहले शुरू में जब हम आए थे तो बड़ा वो लगता था कि यार हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, नहीं। अब आप हम लोग दूसरों को देखते हैं तो उसी में हम लोगों को मज़ा आ जाता है, उसी में आनंद कर लेते हैं, तो कहीं अब वो ज़्यादा वो नहीं लगता। तो जैसे अब राखी का त्यौहार आ रहा है, मैं जब से 25 साल से मेरी नौकरी है, तो 25 साल में मेरी बहन ने कभी मेरे को राखी नहीं बांधी होगी। वो हर बार आती है, उसका वहाँ कोरियर से आ जाती है और मैं यहाँ बांध लेता हूँ, यहाँ से उससे फ़ोन से प्रणाम आशीर्वाद ले लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं तकलीफ़ तो होती है, पर हो गया, ठीक है। लोगों की सेवा करने का दायित्व तो है, तो हम लोग कर रहे हैं, उसी में खुश हैं हम लोग। हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो एक छोटा सा गाना हमारे दर्शकों के लिए। गाना तो नहीं गाता, लोग ऐसा बोलते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अपने लिए गाते हैं, कभी हम ज़्यादा थक जाते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, थोड़ा एक रात घर में जाके तो बातचीत के माध्यम से उसको थोड़ा सा एंजॉय के हिसाब से हम लोग गाते हैं, कोई ऐसा मेरे पास नहीं है। कोई फिल्म देखते हैं? फिल्म में कौन सी पसंद है आपको? फिल्म नहीं देख पाते, हम देख ही नहीं पाते। लास्ट कौन सी देखी थी? लास्ट देखी थी, मुझे याद आ रहा है कि पद्मावत देखी थी, वो भी जो विवादित फिल्म थी। तो वहाँ टाकीज में जब मैं खंडवा में था उस समय, तो बहुत पुलिस बल लगा हुआ था, तो हमने सोचा कि यार जब यहाँ है तो उसको देख ही लेते हैं, तो तब हमको मौका मिला था। लास्ट फिल्म मेरी वही थी। उसके बाद से नहीं देखी अभी तक। तो आपकी कोई पसंदीदा एक्टर? एक्टर तो हैं, लेकिन जो एक्टिंग में जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो अभी तो नाना पाटेकर हो गए, अमिताभ बच्चन जी हो गए, सब लोग बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो उनसे एशियन भारत के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे ट्रैफिक को लेकर? मेरा यही संदेश है सभी लोगों को कि जितने अगर टू व्हीलर में चल रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहने। आप का परिवार आपके लिए इंतज़ार करता है, और कहीं ना कहीं आप हमारे लिए कि एक या सब के लिए, किसी के लिए भी आप एक आंकड़ा हो सकते हो, लेकिन आप अपने परिवार के लिए ज़िंदगी हो। अगर आप होते हो तो आपके पीछे पूरा परिवार कितना सफ़र करता है, हम लोगों ने देखा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप चलते हैं तो हेलमेट धारण करें और ओवर स्पीडिंग ना करें। समस्या ये है कि हम लोग सारा जो समय रहता है वो हम रोड में बिताते हैं, उसको थोड़ा सा अगर हम पहले चलें, 5 मिनट पहले चलें, तो निश्चित रूप से ज़्यादा समय का वो नहीं रहेगा। और बाकी सीट बेल्ट का उपयोग करें जब भी 4 व्हीलर का उपयोग कर रहे हैं, और सुरक्षित तरीके से कराएं। मोबाइल से का उपयोग ना करें, बात ना करें। ज़्यादातर लोग एक्सीडेंट कई बार जो है मोबाइल से बात करने पे हुआ है। शराब पी करके वाहन चलाते हैं लोग, या अन्य नशे का सेवन करके, तो उसके निश्चित रूप से वो उनकी दुर्घटना होती है। और जब तक ये चीज़ें आप फॉलो नहीं करोगे, अपने परिवार को आप नहीं समझोगे, तो फिर ऐसी चीज़ें घटित होती हैं तो उनके लिए बड़ी तकलीफ देह होती हैं।
तो मेरा सभी से निवेदन यही है कि जब भी आप इन चीज़ों का उपयोग करें तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। यही मेरा सबसे निवेदन है। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर आपके विचार और योजनाओं को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि एडिशनल डीसीपी संतोष कुमार कौल ने कहा, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था तभी बेहतर हो सकती है जब प्रशासन और नागरिक मिलकर जिम्मेदारी निभाएंगे, नियमों का पालन करें, ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें और सुरक्षित ड्राइविंग करें। इसी संदेश के साथ हम इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।